गुड इवनिंग बच्चों। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस में आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड दो न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, कॉम्पिटिशन में भी पूछे जाते हैं और क्लास 11th के एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, वंडर वॉल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर v माइनस पी इज इक्वल टू आर टी। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ आपको पता करनी है, आपको कांस्टेंट a और b की वैल्यू पता करनी है। a और b की वैल्यू कि a और b की डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर p प्रेशर है, हालांकि हम लोग जानते हैं वंडर वॉल इक्वेशन पढ़ रखी है। v वॉल्यूम है, यहाँ भी वॉल्यूम होगा, r गैस कांस्टेंट है और t टेम्परेचर है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, इस पर फोकस करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम जानते हैं कि कोई भी डायमेंशन, कोई भी यूनिट उसी यूनिट से माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। ये हम इसका वीडियो हम बना चुके हैं, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो देख सकते हैं। तो देखिए v यहाँ वॉल्यूम है और v भी वॉल्यूम होगा, तभी वॉल्यूम से वॉल्यूम माइनस हो रहा है। इन दोनों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नियम से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। जो डायमेंशन v की होगी वही डायमेंशन b की होगी, तभी इसको हम सब्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ b यानी वॉल्यूम है, क्या होगा l की पावर 3। तो हमारा पहला आंसर आ गया, डायमेंशन ऑफ b की वैल्यू आ गई l की पावर 3। ये फर्स्ट आंसर है। सेकेंड आंसर की बात करते हैं, यहाँ p है, चूंकि हमें a निकालना है तो इसको ध्यान देंगे, p प्लस a अपॉन, तो जो डायमेंशन p की होगी तो डायमेंशन ऑफ p दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन b स्क्वायर। अब हमको p की तो मालूम है, p क्या है, यहाँ पर प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होगा देखिए निकाल लें, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा ml t पे -2 और a एरिया है l के स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली हमारा डायमेंशन आ जाएगा इतना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर की डायमेंशन क्या लिखेंगे बच्चों, ml -1 और t पे -2। अब देखिए a की डायमेंशन हमें फाइंड करनी, v की तो हमें मालूम है, तो डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ b स्क्वायर क्या हो जाएगा, l की पावर 3 और इस पर स्क्वायर। तो स्क्वायर जैसे ही आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, l की पावर 6। अब ये वैल्यू इधर जाएगी तो क्या आंसर हो जाएगा, ml यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा 5t पे -2। ये किसकी डायमेंशन निकल आई, डायमेंशन ऑफ a। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में ये आता है, इसमें पूछता है आपका दोनों a और b की कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए a और b हमारे यहाँ आ गया, b आया और a आया। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है, उसको भी देख लें। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए पी। p इज इक्वल टू a, p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए पी। अब यहाँ ध्यान देंगे p क्या है, x क्या है। देखिए यहाँ पर p हमारा है पावर, ठीक है, और t है टाइम। तो p यहाँ पर पावर है, p रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है a और p। ठीक है, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट a और p। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसे पूछता है क्वेश्चन, a और b निकालिए, कहीं कहीं ऐसे पूछता है a अपॉन b कर दीजिए। तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से आप आंसर देंगे। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, इसको ध्यान दें। ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब b की जो डायमेंशन होगी वही x की डायमेंशन होगी। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर। तो अब b की तो हमें निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ b x डिस्टेंस है और इसका स्क्वायर कर दें तो l स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। देखिए कैसे देखते हैं इसको, हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए जो पावर की डायमेंशन होगी वही इसके रेशियो की भी डायमेंशन होगी, ध्यान दीजिए, यही इसके रेशियो की भी डायमेंशन होगी। तो पावर की डायमेंशन क्या हो सकती है, P इज इक्वल टू होता है W/T फार्मूले से, और W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो और फोर्स क्या होगा, ml T पे -2, और डिस्टेंस की होती है L, और टाइम की होती है T, तो ये आ जाएगा ml² T पे -1, ये बन जाएगा। तो हम लोग क्या करें, अब यहाँ लिखें इसी इक्वेशन में P इज इक्वल टू B - x² अपॉन AT। तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन इसकी भी और इसकी भी, तो डायमेंशन ऑफ B - x² अपॉन AT। तो देखिए P की डायमेंशन हम लोगों ने निकाल ली है, क्या आ जाएगी, ml² T पे -1, और इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे ये ध्यान रखना है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताया था मैंने कि सब्सट्रैक्शन उसी यूनिट से हो सकता है, एडिशन भी उसी यूनिट से हो सकता है। तो जो डायमेंशन B की है, जो डायमेंशन X की है वही B की है, निकाल चुके हैं। इसकी डायमेंशन हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी डायमेंशन लिखेंगे L²। ठीक है, ये हम वीडियो हमने बनाया था, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी वैल्यू है। A और T को देखें, अब A की डायमेंशन हमें निकालना है, डायमेंशन ऑफ A लिखें, और T की डायमेंशन क्या होती है, T टाइम। तो ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और ये डिवाइड में आ जाएगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, ml² T पे -1, और ये मल्टीप्लाई करेगा और नीचे L² डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ A। अब चूंकि हमें डायमेंशन A निकालना है तो इसको पलट दीजिए, आप उल्टा कर दीजिए, तो कैसे बनेगा, ये पलट जाएगा, तो ये भी यहाँ भी पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू, देखिए ये ऊपर जाएगा, पहले तो हम ये देखें, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर क्या जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे बनेगा तो सिर्फ यहाँ बचेगा M। ठीक है, यहाँ डायमेंशन ऑफ A आ जाएगा M। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला, पावर की डायमेंशन, फिर से देख लीजिए इसकी डायमेंशन, इसको हमने देखा कि डायमेंशन ऑफ B दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ X की डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, तो यहाँ पर जो टाइम है वो T हो गया, फोर्स की होती है ml T पे -2, और L, तो L से L जुड़ गया तो क्या हो गया, L², और ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। हाँ, यहाँ गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ -3 होगा, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है -3। ठीक है, तो यहाँ पर सारा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लें, ये पावर की डायमेंशन को ठीक कर लें। पावर की डायमेंशन हमारी हो गई ml² T पे -3। ठीक है, तो डायमेंशन पावर ये हो गई, डायमेंशन इसकी हम लोगों ने L² लिखा, और इसका को हमें निकालना है, तो ये चला जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा, ml² T पे -2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये -3 और 1 होकर के -2 है, और ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा L², 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ A। देखिए यहाँ से ये L² कैंसिल हो रहा है, और ये क्या बचा, तो इसको देखिए रिवर्स कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको डायमेंशन ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू, ये नीचे आएगा, तो इसको नीचे आने के लिए नीचे मत लाइए, इसकी पावर को हम साइन चेंज कर दीजिए, तो अपने आप नीचे M आ जाएगा -1, M -1, और T -2 था यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, +2। ये हमारा ऑथेंटिक आंसर है A और B। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में कहता है A और B निकालिए रेशियो, तो A हम लोगों ने क्या निकाला था, ये M -1 T पे 2, और B हमारे पास क्या था, L², तो क्या बन जाएगा फाइनल, M -1 L -2 और T पे 2। ये क्लियर है, तो इतना आप लोगों ने सीखा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। इसी तरह से क्वेश्चन लगाए जाते हैं,
और कोई अगर प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।